आज का ये मैच इस्लामाबाद ने टॉस जीत के कराची को बैटिंग की दावत दी। ये कैसा खेलेगा पिच, और ये बीट करने में कामयाब हो ही गए थे, लेकिन हाथ लगाया। शादाब बड़े तेज फील्डर है और जो खेल रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। बोल्ड कर दिया। डेविड वार्नर ने थोड़ा सा इशारा किया, जैसे कि उनको लगा कि ये गेंद स्किड हो गया और नीचे से निकल गया। एक्सपेक्ट कर रहे थे बाउंस, और गेंद मिडिल स्टंप पे जा लगी। ये बड़ा हिट है और हवा में है, फील्डर इसके पीछे हैं, लेकिन खासे दूर टप्पा खाएगी गेंद। बोल्ड कर दिया। ये बहुत ही बड़ी विकेट। जेसन होल्डर ने फुलर लेंथ कराई इस बार और पूरी तरह से बीट हो गए जेम्स विंस। ऐसा लगा थोड़ा सा लूज शॉट खेल गए। ड्राइव किया, इस बार 4 हासिल होंगे। 7 बेग। विंस को पीछे करेंगे तो ये होगा। जब भी गेंद हल्का सा पीछे गिरेगा, वक्त मिलेगा। जेसन होल्डर राउंड द विकेट यंग साद को, और साद ने बहुत ही उम्दा शॉट। एक नौजवान ने दूसरे को की और बिलाखिर उठा के खेलने का फैसला किया। लंबा ताक़ुब में नहीं पहुंच पाएंगे, और अब के ऑन साइड पे गए हैं और उतना ही लंबा चेज लेके नहीं पहुंच पाएंगे, लगता है गिरते पड़ते कॉलिन मनरो। ये जो आखिरी हाथ लगा ना, मुझे वो लग रहा है कि उनका जो शोल्डर है वो बाउंड्री को टच हो गया, और उसके बाद हाथ भी बॉल के ऊपर था, तो इसका मतलब है कि 4 रन मिले। सही फैसला। चांस जरूर होता है। अब इस दफा आउट होंगे, इस दफा आउट होंगे। बिल्कुल अनकंफर्टेबल थे। इमाद वसीम से भी इनको तंगी हो रही थी, रन निकल नहीं रहे थे। आउट, बिल्कुल आउट होना था। इस सेलिब्रेशन का तो मुझे नहीं पता क्या मतलब है, लेकिन ये कैच अच्छा था। नीचे एक और गुगली, एक बार फिर ऑप्शन से बाहर, लेकिन कुछ दिल ने इसको अपनी तरफ खींचा है, और ये वो चीज है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से आपने इस मैच से पहले नहीं देखी। जो तयन किया हुआ था मनाने का, और एक और शाहकार गेंद की है, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पकड़े गए इरफान नियाजी। तभी प्रोबेबली वेरिएबल बाउंस ज्यादा नजर आए। एक और शानदार डिलीवरी, और हिलने का मौका नहीं दिया खुशदिल शाह को, जो कि मुश्किल में आन पड़े थे अपनी पसंदीदा जगह जाने के लिए। लेकिन एक मरतबा फिर ऊपर का किनारा और आसान कैच स्टंप्स के पीछे आजम के लिए। पिछले कदम पे गए और खूब निशाना लिया। आमिर जमाल के पास हुनर भरपूर है। 2 कदम आगे आ गए थे खतरनाक अंदाज से, और आसानी के साथ इमाद वसीम के हाथों में चली गई। कोई मसला रोक टोक नहीं इमाद वसीम के लिए, जबकि आमिर जमाल एक चौके के मेहमान साबित हुए। मुलाकात हो गई बिलाखिर, और उठा कर मारने का मौका मिला, और अब के फुल टॉस मिल गई, और एक के बदले 2 अब हासिल हो गया ये छक्का। एक मरतबा फिर पिछले कदम में जाकर करीबन बाउंड्री तलाश कर रही थी, लेकिन बेन वाशिश को अपने बाएं जानब जाकर रोकने का मौका मिला। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल और उनका शेर मैच टारगेट को, और अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है साहबजादा फरहान के खिलाफ हमजा ने, और उसी जानिब खेलने के लिए गए हैं। इनका निचला हाथ जुदा हुआ, लेकिन गेंद एक टिप्पे के बाद चली गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला वार, पहला चौका। ये भी कवर्स की जानिब गए, और ऐसी खराब फील्डिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कराची किंग्स। मुश्किल जरूर था, लेकिन दायरे के अंदर रोक लिया जाना चाहिए था, जैसे क्योंकि डाउन द ग्राउंड खेले और लंबा सफर होगा, लेकिन मुश्किल है डेविड वार्नर के लिए कि इसके करीब भी जा पाए। एक और चौका हासिल किया साहबजादा फरहान का बैट। पिंडी के बाद कराची में भी रन उगल रहा है, और एक पूरे तमाम स्टार्ट है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और ये 4 और रन होंगे। फाइन खेल दिया इसे, और फिर के खराब गेंद, और पूरा फायदा उठाया साहबजादा फरहान ने। लीजिए एक और, ये भी रिप्ले का हिस्सा बन जाएगा अगली बार। अब गेंद को उठाया, और कराची के सियासमान का बैकग्राउंड लेते हुए हवा में गई और जाती चली गई। पहला छक्का इस सीजन का कराची में साहबजादा फरहान का, और अरमानों पे ओस पड़ते हुए हमजा और कराची किंग्स के। बैटिंग में तो अच्छे रहे, देखते हैं बॉलिंग में क्या कर पाएंगे। और पहली गेंद में पेस में बीट किया, और खतरनाक अंदाज से गेंद लगी है जाके हेलमेट पे। लगता है कि
रिव्यू करना पड़ेगा कंकशन के लिए, इनके फिजियो को आना पड़ेगा सलमान। अगली गेंद को भी उठाने के लिए गए हैं, हवा में पीछे की जाने भाग रहे हैं, फील्डर कैच करने की ख्वाहिश के साथ और शानदार कैच मुकम्मल किया। डेविड वार्नर ने नफी में सर हिलाया लेकिन बड़ा शिकार किया साहबजादा फरहान का। गेंद हवा में उछली लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से तेज गेंद की। मीर हमजा इसके पीछे जाएंगे और दूसरी जाने पलट के आ गया इसको रोकने के लिए लेकिन रोक ना पाए। ये है वार हसन अली का और उसके बाद यादगार सेलिब्रेशन। कॉलिन बनरो के स्टंप्स में लेकर आए और जो इब्तिदा से मुश्किल का शिकार थे, इस ओवर में दूसरी विकेट हासिल की हसन अली ने। क्या गेम को चेंज करेगा? कराची फिर जागा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। क्या शानदार गेंद लेकिन बच निकले शादाब। बाहर निकल के बड़ा शॉट। आजम खान खासे देर से इंतजार में थे, इस बार उन्होंने फैसला किया कि थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया जाए। इस बार सीधा खेल दिया आजम ने, ये आउटफील्ड ले जाएगी गेंद को 4 के लिए। धड़क नजर नहीं आई ऑस्ट्रेलिया वाली, बॉल बैठा ही है। डायरेक्ट ओहो, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुई। अच्छी शॉट मिड विकेट के फील्डर के ऊपर से, तेज आउटफील्ड है और बॉल बाउंड्री के बाहर। अच्छा गेम, थोड़ा जल्दी आया शादाब पे। शादाब अपनी कोई खास टर्न भी नहीं देखा जब पहले इनिंग में कराची के स्पिनर्स ने बॉलिंग की है। ये लास्ट बॉल आखिरी ओवर का। दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं मगर पूरी फाइट करते हैं जब बाहर निकल के अटैक किया। इस बार फिर अच्छा शॉट इनसाइड आउट, 4 रन हासिल किए ओवर के इख्तिताम पर। इनसाइड आउट की कोशिश और बाउंड्री मिडल नहीं हुई। थोड़ा सा घबराए थे शादाब। इस बार सभी को बीट कर दिया, साइफर्ट को भी और आजम को भी, दोनों ही कीपर। जोरदार शॉट लेकिन फील्डर वहां मौजूद, अच्छी फील्डिंग। शादाब और आजम, बहुत ही बेहतरीन शॉट, बिल्कुल तीर की तरह सीधा। एक और छक्का। 39 रन किए बट उसमें 2 ओवर जो हैं वो आखिर में रन आए थे। बहुत ही शानदार शॉट। शादाब खान बैटिंग को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए इस बार कवर की ओवर। और अयान इमरान, मुबारक हो इन कॉन्टेस्ट विनर्स को। बट कराची को जो है अपनी हिकमत अमली थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। एक और बहुत ही आलीशान शॉट आजम खान की जानिब से। नॉलेज को दाद देनी होगी और साफ बॉल कर दिया नबी ने, जो कि खेलने गए थे, गैर गेंद की लेंथ को पिक किए लेकिन पकड़े गए। कराची की बैटिंग लाइनअप जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आई। इधर कोई स्ट्रगल नहीं, मोहम्मद नवाज ने अपना खाता खोला चौके के साथ टोटल को हासिल करने के लिए। और इस बार उल्टी स्वीप और बहुत ही फाइन खेल दिया इसको और कोई मौका नहीं है थर्ड फील्डर के लिए कि इसको रोक सकें। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल और इस बार अच्छी टाइमिंग भी। अच्छा शार्प बॉल, जोर से हिट लगाई। लीजिए, रूम बनाया और परफेक्ट यॉर्कर लगा जाके बीच वाली विकेट को और काम किया तमाम शादाब का। सिर्फ 1 रन चाहिए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने खामोशी से जो आज सारी शाम हलचल मचाए रखी उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। मुसलसल चौथी फतह हासिल की है डिफाई चैंपियन ने और कराची में अपनी सुनहरी यादों को मजीद ताबिंदा किया। यहीं पर उन्होंने 30वें HPL PSL का टाइटल जीता। पिछले साल भी यहीं पर चैंपियन बनने में कामयाब रहे और अब यहाँ एक मुकाबला खेलने के लिए आए और अपनी चौथी फतह हासिल कर ली। शानदार परफॉर्मेंस।